वृत्त की जीवा है ए बी मान, वो छोटे वृत्त को कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है? बी। हमें सिद्ध करना है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये P और BP क्या है? बराबर है। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे लिख दो, दिया है 2 सेकेंडरी वृत्त, एक का नाम C1 मान लो, दूसरे का C2, C1 और C2 जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या है बच्चों? O। ये सेंटर पॉइंट मान लो, केंद्र बिंदु O है, ठीक है। और AB बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे को P बिंदु पर, हाँ बिंदु P पर लिख लो या P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो देखो सिद्ध करना है, ध्यान से देखो बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम? ये इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि PA और PB क्या है? बराबर। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है कि PA दूरी किसके बराबर है? PB। अब हम रचना करेंगे, रचना में O को P से मिला दो, OP को मिलाया, OP को मिलाया, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट? अब देखो बेटा इसका प्रूफ, प्रमाण। प्रमाण में आप सभी जानते हो ये त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या। हमने थ्योरम पढ़ रखी है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सबसे पहली बात आप ये कह दो कि OP लंब है AB पर, रीजन लिख दो क्योंकि R लंब है स्पर्श रेखा पर, या पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। यहाँ पर यस मैम। आप देखो अगर ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, लंब है, ठीक है। हम 9th क्लास में पढ़ते थे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये प्रमेय हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि केंद्र से जीवा पर, खींचा लिख दो, डाला लिख दो, एक ही बात है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने प्रमेय पढ़ रखा है। इसलिए अगर ये इसको समद्विभाजित करता है तो PA दूरी किसके बराबर हो जाएगी? PB। PA बराबर PB, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था आपको, PA और PB क्या है? बराबर। सिद्ध हुआ लिख दो, सिद्ध करना था लिख दो। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट क्लियर हो गया। क्लियर है कि हमने क्या लिया, एक वृत्त लिया, इसका केंद्र क्या है? O। बाह्य बिंदु क्या है? TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। दिया है लिख लोगे, क्या लिखोगे? जीवन में दिया है हमें, वही यहाँ तक लिखो, सिद्ध कीजिए से पहले पहली वाली लाइन दिया है हमें लिखो, ठीक है। यही सेम केंद्र O बाह्य वृत्त में बाह्य बिंदु T से TP व TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर बच्चों? फिर लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, है ना? तो सिद्ध करना है डाउन क्या? एंगल पे बराबर दुगना एंगल OP क्या? ये मुझे क्या करना है? सिद्ध। आप ध्यान से देखो, हम इस कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा।
इसका हल प्रमाण ये भी है, लिख लो कि कोण पी क्यू को मैंने क्या मान लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? इसको मैंने थीटा ले लिया। अब मुझे ये पता है कि बाह्य बिंदु से प्रमेय थी ना, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। सभी जानते हो ये बात? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। अगर ये बराबर है तो ये त्रिभुज जो आपका टीपी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है आप सभी जानते हो कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो इसमें हम यूं कर लेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, लिख लीजिए इसके बाद कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बच्चों? बराबर। लंबाई बराबर होती है। तो आप कह सकते हो कि टीपी बराबर टी। टीपी दूरी किसके बराबर है? टी के। अगर ये दूरी आपकी बराबर है टीपी और टी के, आप ध्यान से देखिए ये एंगल एक्स, बोलो ये एंगल भी क्या मानूं? क्यों? क्योंकि अगर त्रिभुज समद्विबाहु है, अभी मैंने बताया था कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। इसके सामने का कोण ये हो गया और इसके सामने का ये दोनों बराबर है, तो इसको मैंने क्या मान लिया? x। कोई डाउट? अब हमें ये पता है ये स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखो, और ये क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। हमने अभी अभी ये भी पढ़ा था कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? क्या होती है? तो ये पूरा कोण 90 का है। पूरा किसका है? ये कितने का है? x। कितने का है? ये कितने का हो जाएगा? 90 माइनस x, क्योंकि पूरा 90 है बेटा। अगर ये वाला x है तो ये बच गया, 90 में से x घट गया। बोलो। अब इसमें हम यहाँ लिखेंगे, आप लिख लेना टीपी बराबर टी क्यू लिख रखा है पहले मैंने। फिर मैं लिखूंगी कि कोण P बराबर कोण क्यू। त्रिभुज टीपी क्यू में समद्विबाहु लिख लेना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज टीपी क्यू में कोण P बराबर कोण क्यू। रीजन लिख लो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई? समान लिख लो, बराबर लिख लो, आपकी मर्जी, बराबर होते। समझ गए? अब देखो ये जो P और Q कोण है इनको मैंने किसके बराबर मान लिया? कोण क्या मान लिया इसको? x। कोई डाउट? नो मैम। अब देखो बेटा, अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये जो OPQ कोण है ये क्या है? 90 माइनस x। ठीक है, हम लिख देंगे OP लंब है स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या है? इससे हमने निकाल दिया ये एंगल कितने का हो गया बच्चों? 90 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे ये पता है कि ये त्रिभुज है कौन सी? TPQ में क्या हो जाएगा? थीटा प्लस x प्लस x बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए सभी को। उससे हमने ये कर दिया, तो थीटा प्लस 2x बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? थीटा बराबर 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x। ठीक है, बोलो। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास आ गया कि थीटा बराबर 180 माइनस 2x। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से भाग कर दूं, तो थीटा बटा 2 क्या आ जाएगा? 90 माइनस x।
यही हो जाएगा। यस मैम। पूरे को 2 से क्या कर दिया भाग, तो थीटा बटा 2 बराबर 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब थीटा किसको माना था, ध्यान से देखो एंगल पी टी क्यू, ठीक है, बराबर दुगना कोण, ऐसे लिखो 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब 90 माइनस एक्स क्या आया था, कोण पी टी क्यू बराबर दुगना कोण ओ पी क्यू, यही से करना था। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया है, सिर्फ इसको उठाया पहले कि भाई त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर, ये x तो ये भी x, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। अगर ये x है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया 90 माइनस x। यहाँ तक आप कर चुके हैं। फिर मैंने ये त्रिभुज ले TPQ, त्रिभुज TPQ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी लिख देना है, समझ तो आपको आ गया, बराबर 180 डिग्री। उस कंसेप्ट को लेंगे तो थीटा प्लस एक्स बराबर 180, तो थीटा प्लस 2x बराबर 180, तो थीटा मुझे निकालना था, तो मैं x को उधर ले गई, तो 180 माइनस 2x। अब 90 माइनस x मेरे पास आया हुआ है, तो मैंने थीटा को 2 से क्या कर दिया भाग, तो थीटा बटा 2, 180 को 2 से किया तो 90, इसको 2 से किया तो x, तो मेरे पास ये भी 90 माइनस एक्स आ गया और ये भी 90 माइनस एक्स। मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, इसका नाम तो था 90 माइनस एक्स वाले का ओपी क्यों, ओपी क्यों लिख दिया, और इसका था पीपी क्यों, यही सिद्ध करना था। समझ में आ गया? तो ये दोनों एग्जांपल हमने आपको करा दिए, एक और भी है, फिर उसको करा देंगे कोई।